नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कॉमन क्वेरी आता है आप सबका, सर लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स को कैसे पहचानें, और जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में जो है स्टॉक सिलेक्शन कहाँ से करती है, ये कैसे पता करें कि किस कैपिटलाइजेशन का जो स्टॉक्स है वो लार्ज कैप में आता है, किस कैपिटलाइजेशन का मिड कैप में आता है, किस कैपिटलाइजेशन का जो है वो आपको स्मॉल कैप में आता है, और कौन से जो स्टॉक्स हैं वो लार्ज कैप में है, क्या 10,000 से ऊपर वाले स्टॉक्स मार्केट कैप वाले लार्ज कैप में हैं, या जो है 50,000 करोड़ से ऊपर वाले मार्केट कैप के जो स्टॉक्स हैं वो लार्ज कैप में हैं। तो सारा कंफ्यूजन आपका जो है दूर कर दूंगा। जो भी यहाँ पे आपके लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हैं या फिर मान लो आपके स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, जो भी आप यहाँ पे सर्च करते हो लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, वो आपको यहाँ पे दिखते होंगे। ये स्टॉक सिलेक्शन कहाँ से करते हैं, आपको लिस्ट कहाँ से देखनी है, मैं आपको गाइड कर दे रहा हूँ। आप देखेंगे चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे आपको सर्च करना है एमफी मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये आप 3 वर्ड सर्च करेंगे, एमफी मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये आपका चला आएगा कैटेगराइजेशन ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। इसको आपको ओपन करना है। जैसे आप ओपन करोगे, यहाँ पे देखो हर 6 महीने के बाद इसका लिस्ट अपडेट होता है। तो इसमें जो भी आपकी नई कंपनियां ऐड हो रही हैं उस टाइम फ्रेम में सबका लिस्ट आपका अपडेट होगा, चाहे वो न्यू कंपनी हो, आईपीओ वाली कंपनी हो, जो भी कंपनियां हैं सब होंगी, पुरानी कंपनियां सब इसमें जो है ऐड होंगी। यहाँ पे जो है आपका पीडीएफ लिस्ट है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देख लो, ये जुलाई से लेके दिसंबर 2022 तक के जो कंपनियां हैं वहां पे आपको दिख रही हैं। इससे पहले जो थी जैन से लेके जून तक की जो कंपनियां थी वो यहाँ पे आपको दिख रही थी, ये 2022 की हैं। 2021 का लिस्ट है, 2020 का लिस्ट है, 2019 का लिस्ट है और 2018 का लिस्ट है। ये आपका 17 का लिस्ट है। तो मैं आपको एक चीज बताने के लिए ओपन कर दे रहा हूँ। 17 का ये लिस्ट है आपका, मैं इसको ओपन कर दे रहा हूँ और यहाँ पे आपका ये ओपन हो गया। ये जो है 2022 का लिस्ट है। दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना, चीजें आपको समझनी होंगी। ये चीजें आप समझ गए, दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ये जो है आपका 31 दिसंबर 2022 तक का लिस्ट है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स को। यहाँ पे आपका ये 31 दिसंबर 2017 का लिस्ट है। तो आप बोलोगे सर इतना पीछे वाला आपने स्टॉक्स क्यों ओपन कर रखा है, तो चीज़ें आप समझ जाओ, क्लैरिटी जो है आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे देख लो, मैं आपको सेग्रीगेशन बता देता हूँ आपको कैसे म्यूचुअल फंड हाउसेज जो हैं चेंज करते हैं अपने स्टॉक्स को हर 6 मंथ पे एमफी के मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार। यहाँ पे देख लो, टॉप 100 कंपनियां जो हैं वो लार्ज कैप में आती हैं। मतलब टॉप 1 से लेके जो है 100 कंपनी जितनी भी हैं ऑरेंज कलर में, वो है आपकी लार्ज कैप कंपनियां। तो यहाँ पे जो मैंने प्रोसेस बताया है आपको, वहां से आप ओपन करके देख सकते हो लार्ज कैप में कंपनियां कौन कौन सी हैं, और उसका एवरेज 6 मंथ का जो है मार्केट कैप बीएसई पे कितना है, एवरेज 6 मंथ का मार्केट कैप एनएसई पे कितना है, और टोटल ऑल एक्सचेंज में मार्केट कैप जो है उसका कितना है आपका, और ये किस कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पे आपका जो ऑरेंज वाली जितनी कंपनियां हैं 1 से लेके 100 तक, वो आ रही है लार्ज कैप में। अब आते हैं 101 से लेके 250 तक जितनी कंपनियां हैं वो आती है आपको मिड कैप में। मतलब ये ग्रीन में जितनी कंपनियां आपको दिख रही हैं वो सारी की सारी जो है मिड कैप में है। तो यहाँ पे आपका जो एक कॉन्सेप्ट था कि सर मान लो 50,000 करोड़ से ऊपर वाली कंपनियां जो हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं वो डिपेंड करता है मार्केट जो है कितने वैल्यूएशन पे है। अभी देख लो, ये 48,898 करोड़ की कंपनी है पीआई इंडस्ट्रीज, ये जो है लार्ज कैप में आई हुई है। तो समझ गए। इसके बाद आते हैं यहाँ से आपको 48,686 करोड़ की कंपनियां हैं, वो आपको मिड कैप में आ रही है 101 से लेके 250 कंपनियां कितने वैल्यूएशन की है, 16,813 करोड़ की। मतलब यहाँ तक की जो कंपनियां हैं वो मिड कैप की हैं, और 251 से नीचे की जितनी कंपनियां हैं वो स्मॉल कैप की हैं। तो जो भी आपका फंड मैनेजर है वो 6 मंथ का जो भी चेंजेस होता है आपको एमफी का स्टॉक सिलेक्शन वाला प्रोसेस, उसके हिसाब से अपने स्टॉक्स को सफल करता है। यहाँ पे एक चीज बता दूं मैं आपको, एक तो हो गया लार्ज कैप, एक बोलते हो गाइंड स्टॉक्स या ब्लू चिप स्टॉक्स। यहाँ पे देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज आपका 2022 में भी जो है ये आपका लार्ज कैप में है, और 2017 में भी जो है ये आपका लार्ज कैप में है। टीसीएस 2017 में भी जो है ये लार्ज कैप में है, और यहाँ पे टीसीएस जो है 2022 में भी जो है लार्ज कैप में है। यहाँ पे देख लो आपका एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, एचडीएफसी, एचयूएल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मारुति सुजुकी, यहाँ भी 17 में भी ये लार्ज कैप में थी, और यहाँ भी जो है आईसीसी बैंक, एचयूएल, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, यहाँ भी ये लार्ज कैप में है। तो इसको आप बोल सकते हो ब्लू चिप कंपनियां या गाइंड कंपनियां, जिसका जो है अर्निंग्स स्टेबल है,
आपको जो है इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है इसके अर्निंग्स पे, इसके सेल्स पे, कि अचानक से इसका सेल्स और अर्निंग्स जो है आपको फ्लक्चुएट करता हो। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो मिड कैप से स्मॉल कैप से, क्योंकि उसका प्राइस 10 टाइम्स हो गया है, 20 टाइम्स हो गया है, तो वो स्मॉल कैप से कंपनियां जो है लार्ज कैप में आ गई हैं। जैसे आप मान लो अदानी के जितने स्टॉक्स हैं वो आपको ट्रेमेंडस ग्रोथ दिखाए हैं तो वो लार्ज कैप में आ गए हैं, लेकिन क्या उसका ग्रोथ स्टेबल रहेगा ये कह पाना मुश्किल है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं आपको, यस बैंक का प्राइस पता है सबको? यस बैंक का प्राइस कितना है? यस बैंक का प्राइस है 19.75 रुपीज। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, इसका प्राइस ऑलमोस्ट 2018 में 400 के आसपास था, मतलब 17 एंड में 18 के यहाँ पे आपको कब का है, अगस्त का महीना है, मिड में। अब आता हूँ मैं एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन में आपका 2017 का। नंबर 36 सर्च करते हैं, नंबर 36 पे देखो यस बैंक है। यस बैंक किस में आती थी? 2017 के दिसंबर, कब का महीना है ये? दिसंबर का, 2017 दिसंबर, मतलब 18 के स्टार्टिंग में जो है यस बैंक आपकी लार्ज कैप कंपनी थी। मार्केट कैप था उसका 76,433 करोड़। क्या यस बैंक अभी भी लार्ज कैप में है? सर्च कर लेते हैं यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ कंट्रोल F, और यहाँ पे मैंने यस बैंक सर्च किया। ये 2022 का जो है आपका ये है, तो यस बैंक जो है अभी वो चली आई है लार्ज कैप से मिड कैप में। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं। 2017 में मैं आपको DHFL दिखाता हूं। DHFL कंपनी जो है वाइप्ड आउट हो गई है, तो मैं यहाँ पे DHFL यहाँ पे सर्च कर रहा हूं। देखो DHFL जो था दीवान हाउसिंग फाइनेंस, वो मिड कैप की कंपनी थी। ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ का मार्केट कैप था 2017 में। 2022 में जो है कंपनियां वाइप्ड आउट हो गई हैं। यहाँ पे मैं DHFL सर्च करूंगा, है ही नहीं कंपनियां। DHFL सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो कोई रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है। कंपनियां थी, कंपनियां वाइप्ड आउट हो गई, पूरे कैपिटल जितने इन्वेस्टर्स थे सबके पैसे चले गए। समझ गए? तो ये चीजें आपको समझनी होंगी। जिसका अर्निंग्स स्टेबल है, जिसका कंसिस्टेंट आपको ग्रोथ दिख रहा है, उसको आप ब्लू चिप कंपनी मान सकते हो, गाइंड कंपनी मान सकते हो। यहाँ पे आपका रिलायंस का अर्निंग सेम था, TCS का अर्निंग सेम है, ITC का उतना इफेक्ट नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक क्वार्टर में उसने अर्निंग दिखाया 200% का ग्रोथ और अगले क्वार्टर में उसका अर्निंग हो गया 500% डाउन साइड। ऐसा आपको नहीं दिखेगा, स्टेबल ग्रोथ दिखती है, मैनेजमेंट क्लीन है, मैनेजमेंट क्लियर है, तो वो ऐसी आप कंपनीज को जो है गाइंड कंपनी या ब्लू चिप कंपनी मान सकते हो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, और जो अभी लार्ज कैप में कंपनी है वो मिड कैप में आ सकती है। यस बैंक का मैंने एग्जांपल दिखा दिया आपको। जो मिड कैप में कंपनी है वो डूब सकती है, खत्म हो सकती है। मैंने DHFL का एग्जांपल दिखा दिया आपको। तो वो जो है अपने समझ के अनुसार, अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार, कंपनी के जो है फ्यूचर ग्रोथ के अनुसार जो है जो भी आपका इन्वेस्टमेंट्स हो उसको सेग्रीगेट करें और इन्वेस्ट करें। इसका मतलब ये नहीं है ऑरेंज में जितनी कंपनियां हैं वो लार्ज कैप है, मतलब बहुत अच्छी कंपनियां होंगी। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो मान लो, खासकर मैं अदानी का एग्जांपल देता हूँ, जो पहले मिड कैप में थी अभी लार्ज कैप में आई है। स्मॉल कैप में कंपनी थी कोई, वो लार्ज कैप में आई है। TTML 2 रुपीज़ का शेयर था, वो स्मॉल कैप से मिड कैप में आ गया होगा। तो सिंपल है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लें कि आपको कैसे जो है रिस्क लेना है और कंपनी का जो है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कैसा है। तो सिंपल है, आप ऐसे करके सर्च कर सकते हैं टॉप 100 कंपनी लार्ज कैप। लेकिन यहाँ भी आपको चीज़ें समझनी होंगी अपने अनुसार, अपने समझ के अनुसार, कंपनी के प्रोस्पेक्ट के अनुसार, अर्निंग्स के अनुसार आप इन्वेस्टमेंट्स करें फ्यूचर ग्रोथ को देख के। ये आपका 101 से लेके 250 कंपनी मिड कैप कंपनी और 251 से लेके नीचे वाली कंपनी स्मॉल कैप कंपनी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों? मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।